हेलो दोस्तों, नमस्ते। तो कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स के बारे में कि जो मटेरियल जो चीज़ें होती हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है और किस तरीके से किस बेसिस पे हम उनको डिफरेंशिएट यानी कि अलग कर सकते हैं। पहले ये चीज़ समझते हैं कि मटेरियल्स एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, मटेरियल्स जो होते हैं, मैंने कहा चीज़ें होती है, बट वो क्या होता है मटेरियल्स मैं बताता हूँ। जो ऑब्जेक्ट्स होती है, ठीक है, जो चीज़ें होती है वो किन चीज़ों से बनती है। ठीक है, थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो गए होगे, मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, चेयर हो गया। अब ये चेयर किस चीज़ से बना है? हो सकता है वो प्लास्टिक से बना हो या फिर हो सकता है वो लकड़ी से बना हो। ठीक है, तो मटेरियल्स क्या है? मैटर ऑफ विच एन ऑब्जेक्ट इज मेड इज कॉल्ड मटेरियल्स। फॉर एग्जाम्पल ग्लास, कुछ चीज़ ग्लास का बना हुआ हो सकता है, वुड लकड़ी का बना हुआ हो सकता है, एक्सेट्रा। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी मैटर्स है जिनसे कोई ऑब्जेक्ट्स बनाया जाता है। तो वो किन मैटर्स से बनाया जाता है, ये चीज़ हमें आइडेंटिफाई करना है और उनको हम क्या कहेंगे? मटेरियल्स कहेंगे। अब ये जो मटेरियल्स है ना, मटेरियल्स कैन बी ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। यानी कि ये जो मटेरियल्स है इनको आप ग्रुप कर सकते हो, डिफरेंशिएट कर सकते हो। किस बेसिस पे? सिमिलैरिटीज के बेसिस पे, यानी कि एकता, कौन कौन सी चीजें वो सेम है, सिमिलर है, और डिफरेंसेस के बेसिस पे कौन कौन सी चीजें उसमें अलग है। अब ये बेसिस हम क्या सेट करते हैं? ठीक है, कौन कौन से वो बेसिस है जिन पे हम देखते हैं कि सिमिलर है या फिर डिफरेंट है, ये चीज अभी हम आगे देखते हैं। तो वो सारी चीजें क्या है? वो सारी चीजें, पहली चीज अपीयरेंस, दिखावा, कि वो चीज दिखता कैसा है, उसका शेप कैसा है, उसका कलर कैसा है, ठीक है, उसका टेक्सचर कैसा है, उसका लस्ट्रस है, नॉन लस्ट्रस है, दिखने में कैसा है वो, ये चीज हमें आइडेंटिफाई करनी है। फिर आ जाते हैं सॉल्युबिलिटी, यानी कि वो क्या वो मिल जाता है पानी में या फिर नहीं मिलता है। अब इस पे चार चीजें आ जाती है। एक होता है सॉल्युबल, ठीक है, दूसरा इनसॉल्युबल, तीसरा मिसिबल और चौथा इमिसिबल। ये चीज़ें जो टर्म्स मैंने आपको बताई, ये हम आगे इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो आप टेंशन मत लीजिए कि आपको समझ में नहीं आया होगा, आगे आपको समझ आ जाएगा। तीसरी चीज आ जाती है फ्लोटेशन, क्या वो चीज तैरता है या फिर पानी में डूब जाता है, ये चीज हमें ध्यान में रखना है। और चौथी चीज, जो फोर्थ चीज यहाँ पे आ जाती है, वो है ट्रांसमिशन ऑफ लाइट, यानी कि लाइट उसमें से ट्रांसमिट कर पा रही है कि नहीं, लाइट उसमें से पास हो रही है कि नहीं। तो यहाँ पे तीन चीजें आ जाती है। पहली चीज ओपेक हो गया आपका, दूसरा ट्रांसपेरेंट और तीसरा ट्रांसल्यूसेंट। ओपेक क्या है, ट्रांसपेरेंट क्या है, ट्रांसल्यूसेंट क्या है? थोड़ा सा अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो टेंशन मत लीजिए, इसी वीडियो में आगे इन चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहली चीज आ जाती है हमारे पास जिसको हम कहते हैं अपीयरेंस। ठीक है, अपीयरेंस क्या होता है? देखिए, मटेरियल्स यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर बट हैव सम सिमिलैरिटीज। मतलब कि क्या, जो मटेरियल्स होते हैं ना, ये दिखने में हो सकता है कि अलग अलग हो, ठीक है, लेकिन इनके अंदर कुछ सिमिलैरिटीज होती है। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। वुड लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन। ठीक है, वुड जो है, जो लकड़ी है, वो आयरन से काफी ज्यादा डिफरेंट सा दिखता है। ठीक है, लेकिन अब आयरन जो है इट अपीयर्स डिफरेंट फ्रॉम कॉपर और एल्यूमिनियम। आयरन जो है वो कॉपर और एल्यूमिनियम से भी अलग दिखता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एट द सेम टाइम देयर मे बी सम सिमिलैरिटीज बिटवीन आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम। आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम, इन तीनों के बीच में कुछ सिमिलैरिटीज हो सकती है, कुछ एकता हो सकती है उनके प्रॉपर्टीज में। ठीक है, लेकिन आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम, इन तीनों की अगर बात करो, या फिर आयरन और वुड को अगर आप कंपेयर करो, तो इन दोनों में सिमिलैरिटीज है क्या? नहीं है, दोनों अलग अलग चीजें। आयरन एक मेटल है और वुड एक अलग चीज है, लकड़ी एक अलग चीज है कि नहीं? तो इसीलिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हो सकता है कि चीजें अलग दिख रही हो बट उनके अंदर सिमिलैरिटीज हो, बट ऐसा भी हो सकता है कि उनके अंदर सिमिलैरिटीज ना हो। जैसे कि आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम के बीच में सिमिलैरिटीज है, भले ही वो एक दूसरे से अलग दिखती है, बट आयरन और वुड के बीच में कोई सिमिलैरिटी नहीं है। अब बात करते हैं लस्ट्र के बारे में। लस्ट्र यानी कि चमक, कोई चीज, अब इसमें ना आप डिफरेंशिएट कर सकते हो कि कोई चीज शाइनी है या नहीं है, कुछ चीज में चमक है या नहीं है। ठीक है, तो लस्ट्र मतलब क्या है? उस चीज की चमक यानी कि शाइन। अब अगर हम लस्ट्र की बात करें तो मटेरियल्स हैविंग लस्ट्र यूजुअली मेटल्स। जो मटेरियल जिनमें लस्टर होता है वो यूजुअली क्या होता है? मेटल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आपका आयरन हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम या फिर गोल्ड हो गया। ठीक है, ये सारे क्या है? ये सारे मेटल्स है। तो इनमें क्या होता है? इनमें एक शाइन होती है। ठीक है, और ये जो मेटल्स होते हैं ना, दे ऑफन लूज देयर शाइन एंड अपीयर डल। धीरे 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 धीरे, जैसे एक्शन ऑफ एयर और मॉइस्चर, उनमें जब एयर का एक्शन होता है, मॉइस्चर का एक्शन होता है, धीरे धीरे जब टाइम होता रहता है तो उनका जो लस्टर होता है, जो चमक होती है ना, वो धीरे धीरे क्या होती है? कम हो जाती है। बट यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज है कि वही मेटल जो है, मान लीजिए गोल्ड है, ठीक है, और गोल्ड ने अपनी चमक ऊपर से थोड़ी सी खो दी है, बट अगर आप इसको काट दोगे ना, तो जो फ्रेश बीच में जो कटा हुआ बीच में जो
पार्ट आपको दिखेगा वो एकदम चमकीला होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोई भी मॉइस्चर या एयर जो भी चीज़ें इन्होंने कोई इफेक्ट नहीं करा है, ठीक है, इस चीज़ को, तो इसीलिए वहाँ पे आपको चमक अभी भी देखने को मिलता है। मोस्ट मेटल्स इन प्योर स्टेट आर शाइनी एंड लस्ट्रस, मतलब कि जो आपके मेटल्स होते हैं, ज़्यादातर जो मेटल्स होते हैं ना वो शाइनी होते हैं और लस्ट्रस होते हैं उनके प्योर फॉर्म में। इसीलिए दैट्स व्हाई दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज बीइंग यूज्ड कॉमनली फॉर मेकिंग ज्वेलरीज लाइक गोल्ड, सिल्वर एंड अदर डेकोरेटिव आर्टिकल्स, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि इसीलिए क्योंकि इसमें चमक और लस्ट्र होता है, यानी कि लस्ट्र यानी कि चमक, तो चमक होती है, इसीलिए जो आपके ज्वेलरीज होते हैं, ठीक है, जो ऑर्नामेंट्स आप देखते हो, इनमें यूजुअली ऐसे मेटल्स यूज करे जाते हैं। क्यों? क्योंकि चमक दिखाने के लिए, ठीक है। जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, या फिर कोई भी डेकोरेटिव आर्टिकल हो गया, फॉर एग्जाम्पल कॉपर या फिर ब्रोंज। अब बात करते हैं रफनेस के बारे में, ठीक है। कुछ चीजें होती है जो बहुत ही रफ होते हैं, यानी खुरदुरा सा होता है, ठीक है। तो सम मटेरियल्स फील स्मूथ व्हेन टच, कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनको टच करने पे आपको काफ़ी कंफर्टेबल सा, स्मूथ सा फील होगा, ठीक है। जैसे कि मिरर हो गया या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो मेटल से बनाई हुई होती है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनको अगर आप टच करते हो ना तो बड़ा खुरदुरा सा होता है, बड़ा अनइवन सा होता है, उसको हम क्या कहते हैं? रफ कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अ पीस ऑफ स्टोन, अगर आप एक पत्थर को टच करोगे तो बड़ा रफ सा होता है, खुरदुरा सा होता है, ठीक है। वैसे ही अगर आप कोई दूसरी चीज जैसे कि मिरर हो गया, प्लेन होता है, तो उस पर टच करोगे तो आपको एक सॉफ्ट टच मिलेगा। तो ये है डिफरेंस बिटवीन रफ एंड स्मूथ या फिर सॉफ्ट। अब बात करते हैं हार्डनेस के बारे में। अब एक मटेरियल की प्रॉपर्टी को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं हार्ड और सॉफ्ट में, ठीक है। एक चीज होता है हार्ड और दूसरा चीज होता है सॉफ्ट। जो मटेरियल्स दैट कैन नॉट बी कॉम्प्रेस्ड और स्क्रैच्ड इजीली, जो मटेरियल्स होते हैं ना जिनको हम इजीली कॉम्प्रेस, यानी कि आप कोई प्रेशर से उसको तोड़ नहीं सकते, दबा नहीं सकते, या फिर उनको इजीली स्क्रैच नहीं कर सकते, उनको हम क्या कहते हैं? हार्ड मटेरियल्स कहते हैं, ठीक है। ये जो होते हैं इनका जो सरफेस होता है ना यूजुअली थोड़ा अनइवन सा होता है और इनको टच करने में ना रफ सा फीलिंग आता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक पेड़ का कोई पार्ट हो गया, बार्क ऑफ ए ट्री हो गया, या आयरन हो गया, वुड हो गया, ये सारी चीजें क्या है? ये सारे रफ के कैटेगरी में आते हैं। अब बात करें सॉफ्ट के बारे में, तो वो मटेरियल जो इजीली कॉम्प्रेस हो सकते हैं या इजीली स्क्रैच हो सकते हैं उनको हम क्या कहते हैं? सॉफ्ट मटेरियल्स कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फेदर हो गया, ठीक है, पंख किसी चीज का, कॉटन हो गया, ठीक है, कॉटन आपने देखा होगा, या फ्लावर पेटल्स, किसी फ्लावर का कोई पेटल हो गया, या स्पॉन्ज हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें आपके सॉफ्ट मटेरियल्स के कैटेगरी में आते हैं। इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से हम अपीयरेंस के बेसिस पे चीज़ों को डिफरेंशिएट करते हैं। आगे की वीडियोस में हम और भी बेसिस देखेंगे कि कौन कौन से और बेसिस है जिन पे हम चीज़ों को डिफरेंशिएट या कैटेगराइज या फिर ग्रुप कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।